हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2023 के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बार बिहार दरोगा का टोटल पोस्ट कितना निकाला है। तो इस बार बिहार दरोगा का टोटल पोस्ट 1275 पोस्ट निकाला है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अप्लाई डेट की बात करते हैं तो फॉर्म 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा, वहीं 5 नवंबर इसका लास्ट डेट दिया गया है। एग्जाम फी की बात करते हैं तो जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के बच्चों के लिए 700 रुपया एग्जाम फी रखा गया है। वहीं एससी और एसटी के लिए 400 रुपया एग्जाम फी रखा गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। तो जनरल के लिए 441 सीटें हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 153 सीटें रिजर्व की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 सीटें हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 34 सीटें हैं। बीसी के लिए 107 सीटें हैं, जिसमें फीमेल का 36 है। ईबीसी के लिए 238 है, जिसमें फीमेल का 75। एससी के लिए 275 है, जिसमें फीमेल का 66 है। और एसटी के लिए 16 सीटें हैं, जिसमें फीमेल का 4 सीटें रिजर्व की गई। वहीं बीसी फीमेल के लिए 82 सीटें अलग से रिजर्व की गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज का गणना 1 अगस्त 2023 से किया जाएगा। मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। बीसी, ईबीसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। वहीं एससी और एसटी के लिए मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्री यानी कि पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डीवी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीटी की बात करते हैं। प्री यानी कि पीटी टेस्ट सबसे पहले होगा। इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें जीके, जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 200 नंबर के प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं। टाइम की बात करते हैं तो टाइम 2 घंटा का होता है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है तो 0.2 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 5 को गलती कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, सिलेबस को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सिलेबस क्या है पीटी का, तो जीके का प्रश्न रहता है, जीएस का प्रश्न रहता है, यानी कि जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टाइम की बात करते हैं तो 2 घंटे का समय रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.2 रहता है, यानी कि 5 गलती पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेंस में 2 पेपर आपका होता है। कौन कौन होता है उसके बारे में हम लोग सिलेबस पर डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो मेंस में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी का होता है, या क्वालिफाइंग नंबर का होता है। इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुड़ता है। ठीक है, इसमें हिंदी में क्या होता है तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क का यह भी होता है। ठीक है, टाइम इसमें भी 2 घंटा मिलेगा आपको। इसमें भी निगेटिव 0.2 ही रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या रहता है, दूसरा में रहता है पेपर 2 में रहता है जीके जीएस प्लस मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं से आपको मेरिट बनता है। ठीक है, जीके जीएस प्लस मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें भी 100 रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का यह भी पेपर पूछा जाता है। टाइम की बात करते हैं तो इसमें भी 2 घंटे का समय मिलता है और निगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.2 होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल की बात। अब हम लोग कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है फिजिकल। ठीक है, हाइट की बात करते हैं तो एससी, एसटी और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। देखिएगा ध्यान से किस किस कैंडिडेट के लिए क्या रखा गया है। तो एससी, एसटी और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं अदर कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया। महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, अब हम लोग चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट की बात करते हैं तो एससी और एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर रखा गया, यानी कि नॉर्मल आपको 79 होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। वहीं अदर स्टूडेंट के लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रनिंग की बात करते हैं। रनिंग आपको 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है। समय की बात करते हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। महिलाओं के लिए हम लोग बात करते हैं तो 1 किलोमीटर रनिंग करना है, 6 मिनट का समय रहता है। ठीक है, हाई जंप की बात करते हैं तो पुरुष के लिए हाई जंप
4 फीट होता है। पुरुष के लिए हाई जंप 4 फीट होता है, वहीं महिलाओं के लिए हाई जंप 3 फीट होता है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो पुरुष के लिए 12 फीट होता है और महिलाओं के लिए 9 फीट होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं गोला फेंक की बात करते हैं तो पुरुष के लिए होता है 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट फेंकना होता है, जबकि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है और 10 फीट फेंकना होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये सारे प्रोसेस क्लियर करने के बाद आपका लास्ट में मेडिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डीबी होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श बिनाई एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।